हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, स्टडी विथ मी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, स्टडी विथ मी। सो हम इसमें डिस्कशन करेंगे पीवाई क्यूज, जो कई सालों के जो पीवाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने पहला चैप्टर यहाँ पे लिया, चैप्टर 9 है जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या दिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है जो एक डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो मिरर को भी जानना जरूरी, बिकॉज साइन कन्वेंशन में टाइप ऑफ मिरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखेंगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज जो कि इस मिरर के जरिए से बन रहा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या हुआ है। सो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो फर्स्ट गिवन, यहाँ पे गिवन क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि u इज इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो दिस विल बी नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट इज हियर focal length is given, so the we can write here f is equal to 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। सो वी विल राइट हियर प्लस। फाइंड क्या करना है? पोजीशन ऑफ द इमेज, दैट इज v। इमेज डिस्टेंस, तो v क्या होगा? हमें मालूम है कि जो फार्मूला है, मिरर फार्मूला, वो क्या है? 1/v माइनस 1/u, सॉरी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है फार्मूला। हमें फाइंड क्या करना है? v। सो हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब हम ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/v इज इक्वल टू u, f कितना है? दैट इज 15। सो 1/15 माइनस 1/-10। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। नाउ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। सो 15 टू जा 30, सो 2 एंड 3, सो इट इज इक्वल टू 5/30। एंड कैंसिल आउट कर देंगे तो 6 टाइम हो जाएगा। सो वी गॉट हियर 1/v is equal to 1/6 centimeter. 1/6 centimeter. So it is equal. So we have to find the v. So v reciprocal लेंगे यहाँ पर. So ये हो जाएगा 6 centimeter. This is the final answer. I hope you understood very well. Next question की तरफ हम देखते हैं. Yes, next question है. An object is 2 meter away from a lens. यहाँ पर क्या दिया हुआ? एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर दूर है। किससे? एक लेंस है। Type of lens is not mentioned here. Which form an erect? So but type the nature of the image is given है कि ये erect image form करता है, and the size of image also given that 1/4 of the size of the object. So हमें find करना है क्या? Focal length of the lens and the type of the lens. ये दो चीजें हमें find करनी है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। So यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर अवे है, that is u. Solution, u is given 2 meter, and also here it is given the size of the object, size of the image is given, right? That is height of the object दिया हुआ है, और we can write it magnification. Okay, so
इट मीन्स m इज इक्वल टू 1/4. अब चूंकि ओके, सो यहाँ पे इमेज एरेक्ट है, सो मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस रहेगा, राइट. एरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1/4 होता है, सॉरी प्लस होता है. अब देखेंगे यहाँ पर, सो एंड वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस. तो लेंस का टाइप, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, एरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, और ये जो है कैसा है, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इट इज कॉल्ड डिमिनिस्ड, राइट, डिमिनिस्ड. सो जब व्हेन द डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस. सो द टाइप इज कॉनकेव. टाइप इज कॉनकेव. अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, v होना चाहिए. तो v फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू v बाई u. So here 1/4 it is equal to v is v and u is 2. 2 and 4 cancel out 2 times. So v is equal to 1/2, or we can write 0.5 centimeter. अब हम डायरेक्टली, अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ. सो उसके लिए हम यूज करेंगे लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f. ओके, सो अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे. सो 1/v, yeah, v is given here, v दिया हुआ है, सो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 1/2 minus 1/u, sorry, u is also given here, that is 2, it is equal to 1/f. ओके, तो ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा, सो हम लिख देंगे 2 minus 1/2 is equal to 1/f. ओके, सो 2 2 जा 4, so 4 minus, sorry, 4 minus 1/2 it is equal to 1/f. so 4 minus 1 कितना हो जाएगा, 3. 3/2 is equal to 1/f. so और f is equal to 2/3, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कितना, ओके, सेंटीमीटर. इसको चाहे तो डेसिमल में चेंज करते हैं, और डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस, 0.66 समथिंग. तो ये हमारा आंसर हुआ. ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर of the focal length 20 centimeters so as to obtain a 2 times magnified real image. Good question. So यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, where should an object be placed, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे. तो फाइनली हम बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है इन फ्रंट ऑफ द, एंड नाउ हियर कॉनकेव मिरर गिवन है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप ऑफ मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब ये फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना है, 20 सेंटीमीटर है. नेक्स्ट है हमें फाइंड करना, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया 2 टाइम्स. ये रियल इमेज है, तो रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता, मैग्निफिकेशन 2 टाइम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे. सबसे पहले दिया क्या है तो हम वो लिख लेंगे, राइट. तो दिया है यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है. रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव, सो -2. हमें फाइंड करना क्या है, u. ओके, तो u इज, सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले. वेट, हियर v इज ऑल्सो इधर u और v. फोकल लेंथ यस गिवन है, v एंड u नथिंग इज गिवन है, राइट. neither u and or nor v is given here. So what we do here, okay, so one thing we can do, that
we'll use here that magnitude. Okay, so we can write here v by u minus, so this is minus 2 is equal to minus v by u. Okay, so this will be 2u is equal to v. So we got a relation between u and v. Now we will use a formula that is mirror formula. 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. Okay, next, so at the place, this is v, sorry, at the place of u we will write u only, but at the place of v we will write 2u, and it is equal to 1 by 20 because focal length is given, so this is minus because concave mirror given here, so this will be minus. Okay, so u plus 2u, the LCM will be 2u, so we can write here 2 plus 1, it is equal to minus 1 by 20. Yes, so 3 by 2 u is equal to minus 1 by 20. So from here we can cancel out this will be 30, sorry 10. So next, u is equal to minus u is equal to 3 into 10 centimeter, or we can write u is equal to minus 30 centimeter. So this is our answer. Okay, this is the answer. U is equal to minus 30. Now we will see the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पे मिरर के टाइप दिए हुए हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है. फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर. सो राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर. तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पहली बार दिया हुआ है, यहाँ पे विदाउट कैलकुलेशन के हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है. देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट. कॉन्वेक्स मिरर में मालूम कि ओके, एंड द फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर. तो याद रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कैसा बनता है, ये वर्चुअल इमेज बनेगा. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, राइट. दूसरा हमेशा क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा. ओके, इट मीन्स दैट कि ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा. तीसरा क्या होगा, यस, तीसरा ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा. बिहाइंड द मिरर. ओके, एंड वी नो दैट कि वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एरेक्ट होता है. तो ये एरेक्ट भी होगा. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हम ये लिख सकते हैं कि जो इमेज बनता है इसके लिए. आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अभी एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 1.2 मीटर is placed before a concave mirror of focal length 20 centimeter so that a real image is formed at a distance of 60 centimeter from it. Find the position of an object and what will be the height of the image formed. Okay, तो क्वेश्चन को समझते हैं. क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर और ये रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. ओके, और ये फॉर्म करते हैं रियल इमेज. वेरी नाइस, रियल इमेज है. सो एंड जो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. ओके, सो हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और फाइंड करना हाइट ऑफ द इमेज. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है. तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन है
दैट इज 1.2 मीटर। फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर, और इसके बाद दिया हुआ है जो इमेज डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर। तो पहली चीज, ये कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये इमेज रियल है इसलिए इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके तो हमें फाइंड करना है u इज इक्वल टू वॉट एंड हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू क्या हो। तो हम फर्स्ट u फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमें फाइंड दिया हुआ है, u फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे इसको u भी लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। ओके तो यहाँ से और हम लिख सकते हैं 1/u इट इज इक्वल टू f is given -20, so -20 and minus 1 by, sorry this is v, 1 by v is given तो -60। ओके तो ये हो जाएगा -1/20 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60। ओके सो 60 एंड 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। सो 23 जा सो -3 एंड प्लस 1, सो इट इज इक्वल टू -2/60 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 30। सो हमें क्या आया 1/u इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू -1/30। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, -30 सेंटीमीटर। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो हमें मालूम है हाइट ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला क्या आता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/-u, सॉरी -b/u। ओके तो ये सेम फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1.2 मीटर है, सो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो जब अब माइनस इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ओके 100 से, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू v कितना दिया हुआ, सो -30 है एंड u इज ऑलरेडी, यस ये माइनस होगा और माइनस u इज ऑल्सो गिवन, सॉरी हियर इमेज ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ -60, so this is -60 divided by and this is -30 सेंटीमीटर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। सो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा -120 इंटू 2 एंड इट इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर माइनस। ओके तो ये हमारा आंसर हो गया हाइट ऑफ इमेज का। आई होप ये सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे अच्छे से। और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।